जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर 8 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पे सहायक अध्यापक प्राइमरी बेस के लिए और सहायक अध्यापक एलटी के लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया है। कितनी वैकेंसी है, क्या चीज़ें हैं, क्या आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आएगा। सॉल्डर उसे इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए हम यहाँ पर रिलेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म फिल कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कीजिएगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसका एड्रेस क्या है, रायपुर थाना रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और रायपुर के सामने देहरादून 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। 8 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.SSC.uk.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग की सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पर उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए तथा सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों पर चयन हेतु यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करेंगे तो 8 नवंबर 2024 को आपके लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है और आप फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट होगा 14 नवंबर 2024 को। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 10 दिसंबर 2024 से। और आपका लिखित एग्जाम की बात करेंगे तो 23 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम आपके लिए करवा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देख ली। अब वैकेंसी देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। जनजाति कल्याण समूह ग के अंतर्गत पे सीधी भर्ती जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे सहायक अध्यापक प्राइमरी के 15 रिक्त पदों तथा सहायक अध्यापक एलटी के कंप्यूटर शिक्षा के लिए 12 रिक्त पदों के लिए टोटल 27 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। देखिए, वैकेंसी देख ली, ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं इन चीज़ों के अंतर्गत पे क्या कहा गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बटी हुई है सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए, ठीक है, पोस्ट कोड देखिएगा यहाँ पर है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है और फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट है यहाँ पर है, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है, 2 सीट है फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। 15 सीटों में से 6 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 सीट ऑर्फन के लिए, कुशल खिलाड़ी बेस के लिए और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के जो उनके आश्रितों से रिलेटेड है 1 पोस्ट है और दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख ली। अब मिनिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल है और मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर 42 साल मांगा गया है। और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय इसमें स्नातक उपाधि एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डीएलएड या क्या होना चाहिए, बीटीसी होनी चाहिए। क्या कहा गया, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि जो सब्जेक्ट बेस के लिए वैकेंसी अपडेट है उसके अंतर्गत उस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहा गया, ग्रेजुएट कहा गया एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 साल का क्या होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीटीसी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अथवा यह क्या होना चाहिए इसमें से इंटरमीडिएट एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक और बी जो यहाँ पर बीएलएड डीएलएड होगा, गलत टाइप हुआ है यहाँ पर, कुछ डीएलएड की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। या क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा विशेष शिक्षा का स्पेशल एजुकेशन का आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसी ध्यान देना। और ये अगर बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया और चीज़ में इन्फॉर्मेशन देख लो। सेकंड पॉइंट है, अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों व अधीन राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक अध्यापक प्राइमरी हेतु UTE CTET 01 CTET 01 की परीक्षा उत्तीर्ण होना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है यहाँ पर अधिमानी अर्थ तथा अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनएसएस का BSc प्रमाण पत्र अवेलेबल है। उसके बाद में सहायक अध्यापक LT के लिए कंप्यूटर के लिए 12 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में 2 सीटें हैं, अदर जो OBC अदर
अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी आता है जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। अनरिजर्व में 7 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। 12 पोस्टों में से 4 सीट फीमेल के यहाँ पर रिजर्व हो जाता है और 1 सीट यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के जो राज्य के आंदोलनकारियों के चिन्ह जो उनके स्थित हैं उनके लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ कहा गया है। मिनिमम की बात करेंगे तो 21 है, मैक्सिमम 42 एज लिमिट है। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक उपाधि अथवा BCA उपाधि आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड है, किसी राष्ट्रीय संस्थान या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक है महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से B.Ed उपाधि आपके पास में होना चाहिए। अथवा कहा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में B.Tech और BE उपाधि आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार ऑब्लिक है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक अध्यापक LT पद पर नियुक्ति हेतु UTET और 02 है ऑब्लिक किया गया CTET 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में प्रादेशिक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 का जॉब किया, यदि आपके पास में NCC का B या C प्रमाण पत्र अवेलेबल है। अगर उक्त पदों के अंतर्गत पे क्या होगा, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत पर आपको जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के अभ्यर्थियों के लिए 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और उसके बाद में आगे देखते हैं इंपोर्टेंट OMR बेस में आपका ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। आपके एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 के बेस में जो मिनिमम मैक्सिमम जो एज लिमिट की बात कही गई है वो चीज़ यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। आवेदन के पात्र कौन होंगे वो चीज़ हमने देख लिया। जो इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके पास है, नेशनलिटी आपने देख लिया, करेक्टर सही होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति की बात करी गई है, 1 से ज़्यादा शादी नहीं होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थता होना चाहिए। रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा कैटेगरी वाइज जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाना है। और उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स बेस के अंतर्गत पे कैटेगरी के अंतर्गत पर भी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो 4% रिजर्वेशन दिया जाता है। उस कैटेगरी के अंतर्गत पे कौन यहाँ पर है अवेलेबल होता है, कौन एस्पिरेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, कौन स्टूडेंट अवेलेबल होगा, तो उसके अंतर्गत पर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपका स्पोर्ट्स से कोटा भी है तो आपको अप्लाई कैसे करनी है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करना है। फिर उसके बाद में एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर्स, मेक पेमेंट और उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन आपके पास में कर लेना। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म फीस की बात करेंगे। अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए 300, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और EWS के लिए 150 और उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 150 और फिर यहाँ पर अनाथ के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं होनी है। ठीक है ना, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। वही है, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय पर आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँ, लेकिन इसमें से सॉलिडली हमने आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आता था वो चीज़ें रिलेट करी। शॉर्ट में एक बार और देख लो। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 8 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट की है जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पे सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक LT के लिए कंप्यूटर के लिए 14 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल करेंगे। 23 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बटी हुई है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, OBC अनरिजर्व्ड कैटेगरी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और एटसेट्रा जो यहाँ पर रिजर्व कोटे हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी चीज़ें हैं, मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम, इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद में सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर शिक्षा के लिए 12 पोस्ट हैं, जिनमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी बटी है, मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम, इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और उसके बाद में आपका यहाँ पर एग्जाम की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने % मार्क्स से लेके आना, किस कैटेगरी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फिल के लिए फीस क्या है, एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2024 के बेस से लिया जाएगा। इस बेस में आपका एज लिमिट कितनी होनी चाहिए ये चीज़ हमने बात करी और फॉर्म फीस क्या होगा ये चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट इतनी निकल के यहाँ पर आई है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अगर मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं आपके लिए यहाँ पर सिलेबस पूरा रिलेट करूँगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉरी पूरा इन्फॉर्मेशन ये जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पर टीचिंग के लिए सहायक अध्यापक के लिए प्राइमरी बेस में, सहायक अध्यापक LT के लिए कंप्यूटर बेस के लिए जो वैकेंसी 27 पोस्टें बटी हुई हैं, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आता था, सॉलिड रूप से हमने रिलेट किया और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।